आपने भी कई बार ऐसा महसूस तो ज़रूर ही किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, वह कई बार आपको परेशान दिखाई देते हैं। वहीं पर जो लोग बुरे कर्म करते हैं, वह बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान बहुत होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह पर होते हैं वह लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होते हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब अवश्य ही देंगे। यह जवाब वह है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई भी दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाया करते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहते हैं कि वह बहुत दुविधा में है और इसका जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या सवाल है। तो अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखाई देते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और जैसा महसूस करता है वैसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई समझ नहीं पाता है। अर्जुन उनके यह बात बिल्कुल समझ में नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि वह जानते हैं ये सभी बातें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का अपना एक मौका जरूर देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर होता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की राह चुननी है। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व होती थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। पूजा पाठ के समय हमेशा भगवान की आराधना करता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान पुण्य जरूर करता था। हर रोज भगवान की पूजा भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष इसके बिल्कुल ही विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा पाठ करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर में आए हुए लोगों की जो बाहर चप्पलें होती हैं उनको चुराने के लिए। उसे दान धर्म से कोई भी लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन वही चोर, बहुत बारिश हो रही थी, इसी वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब उस चोर को
पता चली, जो दूसरा पुरुष था, उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का सारा धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। इस समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी एक समय के पश्चात मंदिर पहुंच गया और दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। तब वहां पे लोग सब एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह से वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसे वहां पर पहुंचा दिया जहां पर उसे गाड़ी से टक्कर हो गई और वह घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसी पुरुष से हो गई जिसने मंदिर से सारा धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उस दूसरे पुरुष को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और उसने अपने घर जाकर भगवान की सारी तस्वीर निकाल दी, क्योंकि उसके मन में भी यही धारणा आ गई थी कि मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया, दान पुण्य किया, लेकिन फिर भी मेरे पर इतना गलत इल्जाम लगा और ईश्वर ने मेरा साथ भी नहीं दिया, तो मैं इनकी पूजा क्यों करूं? तभी उसने अपने घर से सारी मूर्तियां, सारी तस्वीरें भगवान की निकाल कर रख दी बाहर और उसने उसी दिन से पूजा पाठ करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे भगवान पर से भरोसा ही उठ गया था। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ सालों के बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब दोनों सभा में पहुंचे, यमराज ने बताया कि तुमने कौन कौन से कर्म किए थे। वहीं पर भले पुरुष ने उस दूसरे चोर व्यक्ति को भी देख लिया। तभी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म ही करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला है, और इस वक्त इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? इस पर यमराज ने कहा कि पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, असल में वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन था। उसी से तुम्हारी मौत होने वाली थी, लेकिन तुम्हारे कर्मों के कारण ही वह सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में तो राज्य भोग लिखा था, मगर इसके कुकर्म और धर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में ही बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या तुम्हें तुम्हारा सवाल का जवाब मिल गया? व्यक्ति का ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों का नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहा है, मनुष्य को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहो तो भगवान की कृपा
हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म चाहे वो बेकार क्यों ना समझा जाए, अच्छा हो या बुरा, कभी भी यूं ही नहीं जाता है। जो भी कर्म इंसान करता है उसका फल उसे इसी जीवन में भोगना है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल भी मिलेगा, देर से ही सही लेकिन मिलेगा ज़रूर। अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ये सोच अब आज के बाद कभी मत लाइएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।